हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बियॉन्ड 9 to 5 की जो पॉडकास्ट है इसमें आपका स्वागत है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको थर्ड ऑप्शन सिखा रहा हूँ, एक नई राह दिखा रहा हूँ। और जो आज हमारे गेस्ट है ना, ये भावना अरुण, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और ये इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड कैरियर कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रही हैं। अब इनकी तारीफ जितनी करूंगा उतनी कम होगी, तो इसके लिए सीधा ही इनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे। वेलकम टू माय पॉडकास्ट बियॉन्ड 9 to 5। आपका दिल से स्वागत है, क्योंकि आप जैसी मेरी हेल्प करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो ऑडियंस है उसकी भी वैसी हेल्प करें। थैंक यू गोपाल। फर्स्टली मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपके गेस्ट लोगों के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हाँ, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और करियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों वर्टिकल्स या स्किल्स पे काम करती हूँ। मैं इनको स्किल्स बोल रही हूँ क्योंकि ये सब सो जहाँ तक मुझे पता है, आपका 23 ईयर का एक्सपीरियंस है। पिछले 9 साल से आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग वर्ल्ड में मतलब फ्लाई कर रही हैं। तो अब ये बताइए, आपकी यात्रा यहाँ कैसे शुरुआत हुई? आप तो बेसिक एक्सपीरियंस आपको कुछ और है। बचपन से मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल से, मे बी 7th स्टैंडर्ड से साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। पर हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ और करते हैं, तो इसके वजह से मैं थोड़ा अपना लाइन चेंज कर गई, करियर भी चेंज किया। तो मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, लीडिंग ट्रैवल एजेंसीज इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर आउटरीच, कस्टमर सेंट्रिसिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब नए तरीके से लोगों को कैसे ट्रैवल किया जाए, तो वो एक्सपीरियंस देने का काम मेरा था। बहुत सारे ऐसे नए चीजें किए थे अपने करियर में कि ट्रैवल में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी लेके आए। पर क्या होता है ना, अच्छा था, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। आज जो भी हूँ मैं उसके लिए आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग्स जो मेरे करियर में मिले थे। पर कभी कभी लगता है ना, आपको कुछ और करना चाहिए या कुछ और है, एक खालीपन महसूस होने लगता है कि इसके बाद क्या, के बाद क्या वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे कुछ काम करना चाहिए जहां पे मेरे बारे में या जो मैं काम कर रही हूँ वो कुछ लेगेसी छोड़ जाऊं पीछे। तो आप वर्ल्ड लीडर्स को देख लीजिए, जिसने भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे बहुत सारे काम किए हैं, जनरेशन से जनरेशन हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि एटलीस्ट 4 जनरेशन्स मेरे बारे में बात करें, क्योंकि नॉर्मली 2 जनरेशन ही बात कर सकता है। एक तो मेरे पेरेंट्स और अभी के जनरेशन, नेक्स्ट मेरा बेटा, और अगर आगे वो बढ़ेगा तो लाइक व्हाट एवर, राइट? सो पर ये तो बस 3 है, और भी चाहिए मुझे। तो एटलीस्ट समथिंग दैट पीपल विल रिमेम्बर एंड रिमेम्बर इन अ गुड वे, कि मैंने कुछ तो ऐसे काम किया है जो अपने लाइफ को सुधारा है, प्लस मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ चेंज करने में मदद किया है। बस इसके वजह से मुझे ट्रेनिंग एंड कोचिंग बहुत अच्छा लगा। जब मैं अपने टीम को ट्रेन करती थी, उनमें जो चेंजेस आते थे तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैं कॉलेजेस जाने लगी थी एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट और मेंटरिंग करने लगी थी स्टूडेंट्स को। सो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। आप ये बताइए, आपकी लाइफ में वो कब मोड़ आया कि जहाँ आपको लगा इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही काम करना चाहिए? ऐसा कब लगा कि यही और है जो मुझे चाहिए था? हाँ। I mean, there have been many situations जब मैं when I was working, of course तब इतना नहीं पता था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, वो सब पता था। पर कभी कभी ना मेरा गुस्सा नाक पे चढ़ जाता एकदम से, लाइक आई कैन जस्ट, माई एंगर बबल कैन बर्स्ट एनी मिनट। तब एक एक टाइम, एक सिचुएशन ऐसा आया कि कुछ चीजें मैंने ऐसे बोली और ऐसे कहा, लोगों को हर्ट किया मेरे वर्ड्स से, मेरे बर्ताव से। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। मैं कुछ और कर सकती थी या चुप हो जा सकती थी, पर अभी कर दिया है। पर आइंदा ये ऐसा, आई डेंट वांट टू बी इन दैट स्टेज। मुझे फिर से वैसे एक्सपीरियंस नहीं। तो तब बैठ के सोच रही थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ सर्व कर रही थी कि हाउ डू यू कंट्रोल मैनेज योर एंगर, ऐसे कुछ मैंने डाल के सर्च कर रही थी। तब जाके मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पढ़ने को मिला कि उसमें ऐसे 5 मेन पॉइंट्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं, तो आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से फील कर सकते हैं और मैनेज भी कर। तब जाके मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स लिया, सर्टिफाई किया, अपने आप को पढ़ा और ज्यादातर अप्लाई किया। तो अभी मुझे पता है कि मुझे मेरा एंगर कब ट्रिगर हो सकता है, किस चीज से ट्रिगर हो सकता है। सो अगर किसी की बातों से मुझे लगता है कि अच्छा, मेरा ये डायरेक्शन सही नहीं जा रहा है, भाई अभी मुझे पॉज लेना है, तो मैं वहीं पे वो कॉन्वर्जेशन को स्टॉप कर सकती हूँ या पॉज कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ उनको कि आराम से
ना आज ये बात नहीं करेंगे, ये आप होल्ड पे रखिएगा, मैं भी थोड़ा इस पे सोच के आपको बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ना, द वर्ड्स that would have come out, you can't take it back, right? Once the words that is said, you can't take them back, and how you made them feel, you can't change that. So it's better not to do that. So I'm able to, अवेयरनेस ज्यादा हो गया है और मैं उसको रेगुलेट भी कर सकती हूँ कि कैसे मैनेज करूँ। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। एंड अभी 3 साल से तो इस पे ज्यादा मैंने रिसर्च करा हुआ है और पढ़ा है, तो अभी मैं लोगों को यही सिखाती हूँ, हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस एंड हाउ डू यू रेगुलेट देम एंड बीइंग मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड, सो दैट एनी प्रेशर वाले सिचुएशन पे भी आप शांत से यू कैन हैंडल इट। दैट इज द होल थिंग। अब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड है ना, लोगों ने बहुत सुना हुआ है, आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। तो इसको सिंपल भाषा में एक पब्लिक, एक लेमैन को समझा सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। लेमैन के लिए समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि इसमें ऐसे 5 पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं ना, ये हम सब जानते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उस मोमेंट में कुछ ऐसी बात हो जाती है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, हम उसका रिएक्शन देने लगते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपल में बोलूं, जो लाइक इन अ सिंपल वर्ड, इट हेल्प्स यू टू बी नॉन रिएक्टिव एंड मोर रेस्पॉन्सिव इन अ पॉजिटिव वे। हमेशा हम रिएक्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए तो पहले रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा एक स्किल है जिसको हम सीखने के बाद उसको अगर बराबर से अप्लाई करेंगे तो हम पहले सोचते हैं, उस पर थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं, फिर अपना जवाब जो देना है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, फिर जब जवाब दे सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस हो जाता है, रेस्पॉन्ड टू एनीथिंग एंड इन योर ओन वे। आपके साथ भी अगर कुछ हो रहा है कि आपको सडनली आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हो, आपको ही पता नहीं क्यों हो रहे हो, पर जब ये सीखते हो तो आपको पता चलता है इसका रूट कॉज कहाँ से है। सो मतलब ये अपना अंदरूनी डॉक्टर हो सकता है और दूसरे लोगों को ये भी हम हर्ट नहीं कर सकते हैं। गुड। अब आपने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आपकी लाइफ में कुछ फायदा हुआ, क्या आप अपने पार्टिसिपेंट या किसी और की लाइफ का एग्जांपल दे सकते हैं कि जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके उसकी लाइफ में कोई या करियर में कोई चेंज आया? बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे मेरे मेंटीज जिनको मैं कोच करती हूँ। तो एक ऐसी वन ऑफ द लेडी, उनके मैरिज में बहुत सारे ट्रबल थे, लाइक दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर मैरिज, एंड उन्होंने शादी के बाद काम करना छोड़ दिया था। तो शादी होके जब वो हम मुझे मिली थी, उनका जो कोचिंग जब स्टार्ट किया था, तो उनको ऑलरेडी 14 years ऑफ बीइंग मैरिड एंड फॉर 14 years शी वाज नॉट वर्किंग। तो मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल आप जान सकते हो। Well qualified, postgraduate, was leading a HR job and role at a higher position. She got married, she quit. उसके बाद वो काम ही नहीं कर रहे थे। तो 14 years का वो जो उनके अंदर दबा हुआ इमोशन था, वो उनके रिलेशन पे दिख रहा था। उनको ये पता नहीं था कि क्यों वो चिड़चिड़ा हो रही हैं, क्या हो रही है, लाइक सबके साथ ऐसे क्यों, दैट इरिटेशन इज ऑलवेज देयर। इसका रूट कॉज उनको ही खुद नहीं पता था कि कहीं उनके दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल में जाके बैठ गया है कि आई एम नॉट वर्किंग, आई हैव गिवन अप एवरीथिंग, राइट? सो व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग हर एंड आई अप्लाइड all that is needed in emotional intelligence, a little bit of NLP thing also, so it helped her to be fully aware of why is she irritating like this, irritated, वो क्यों अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा में बात करते हैं, उनके साथ हमेशा छोटे चीज के लिए लड़ते हैं, बिकॉज उनको लगा कि उनके वजह से उन्होंने काम छोड़ा, तो ही इज द रीजन फॉर हर बीइंग लाइक दिस। सो व्हेन शी रियलाइज्ड दिस एंड शी स्टार्टेड वर्किंग एंड शी ओपनड अप टू हर हस्बैंड एंड टोल्ड दैट, hey, I want to work, I love working, I need, now that kids are also grown up and everything, I want an identity for myself and I want to be independent. So her husband was like, if you'd have told this even then, I would have managed it for you. I thought that you didn't want it, or I wanted to keep you more happy and less stress free, so that's why I didn't ask you to work. And I said, don't work. I didn't mean to put a hindrance to your career. So इतनी छोटी सी बात कभी कभी बात नहीं हो पाती. So now after my coaching, within 6 months, she got a job. She got placed at a junior level, because 14 years, of course, वो gap रहता है. But she's very well qualified उनके previous experience की वजह से. Within a year, she's become a HR head, leading a vertical in one of the IT companies in Bangalore. So this has been the transformation of applying emotional intelligence concept in your day-to-day life. तो आप ये बताइए कि 3 ऐसे कोई साइन या संकेत हैं जिससे पता लगता है कि ये ना आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपनी काम करना पड़ेगा।
क्या कोई सिग्नल है, सिम्टम है? कि काम करना पड़ेगा, like what are the signs? When I see it in people, that's what you meant, Gopal, right? या Okay, so I'll tell examples because I do go as a visiting faculty in some of the universities also. जब मैं students के साथ, especially the Gen Z children, आज की generation, including my son, okay, there are a lot of things that they're always in a irritant mode. You don't understand, you don't know, लीव मी अलोन, ये उनका नॉर्मल डायलॉग्स हो आजकल के बच्चे हैं या कॉलेज में। आप देखिए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स में उनको लगता है कि उनके माँ पापा या टीचर्स उनको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनरेशनल गैप। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से वी कैन ब्रिज दैट गैप। तो आई ऑलवेज आस्क देम कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं पर उनके जवाब उनको लाइफ चेंजिंग बना देता है। तो आई आस्क देम लाइक, ओके, यू फील दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट आर यू डूइंग टू अंडरस्टैंड देम? ओके, बिकॉज देयर इज अ कंप्लेंट, ऑलवेज कांस्टेंट कंप्लेंट कि माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, दे काइंड ऑफ लाइक इम्पोज अ लॉट। आई सेड ओके फाइन, दे आर डूइंग इट, what effort are you taken to understand their viewpoint? Because empathy is a very important element, learning to see it from others perspective बहुत जरूरी है। If your parent is telling, do you feel that they're telling it for your bad or for your good? In their view this might be good, maybe in your view it is not, but have you sat down with them and explained what you want and what you don't want? And likewise you can ask them, what is it that they look forward in you? Have open conversations like this. So there was a student who I was doing the mentoring program part of their university. I was felicitated over there as being the most influential leader for the youth, and the parents also come in at that time. So one of the parent walked up to me because उनका graduation ceremony next week होने वाला था और ये program है। तो one of the parent walked up to me and she said, you know what, मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे को हमेशा ही विल बी डिपेंडेंट ऑन मी, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता है, बहुत इंट्रोवर्ट है, कभी एक्सप्रेस नहीं करता है। पर आपने इस 10 months में क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं खुद अपने बेटे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। सो उसने ही स्टार्टेड टू टॉक टू पीपल, ही स्टार्टेड ओपनिंग अप विद पीपल, ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड देयर पीपल, इवन इफ हिज मॉम वुड से समथिंग इन अ वेरी रूड टोन समटाइम्स कि कुछ तो ऐसे हो गया, ही सेड ही वुड अपोलोजाइज वेरी इजीली, सॉरी आई डिड दिस टू यू मॉम, आई विल नॉट डू इट। तो उसका वो चेंज मतलब 360 डिग्री चेंज हो गया। तो शी केम एंड सेड दैट वॉट एवर यू आर डूइंग हैज डन मैजिक ऑन हिम। आई रियली विश दैट मोर स्टूडेंट्स गेट the learnings from you, and if my son, I really thought that मुझे उसको घर पे हमेशा बैठ के उसको खाना खिलाना है, पर अब वो कॉन्फिडेंस है कि वो काम कर सकता है। एंड ही इज वर्किंग फॉर HSBC बैंक राइट नाउ, ही इज एन MBA स्टूडेंट, सो ही इज वर्किंग फॉर HSBC बैंक मैनेजिंग द सेल्स, सो एंड सेल्स, so which means he has to talk a lot. So from being a non-speaking introvert, absolutely shy, very timid, मतलब है ना, ऐसे बात करता था, ऐसे चेहरा भी नहीं देखता था, you would not even see, look at you, उसका हमेशा मुंडी ऐसे नीचे, उसको नाम 10 बार भी बुलाओगे तो थोड़ा ऐसे आएगा पर कभी नहीं देखता था। तो in that 10 months वो ऐसा आ गया था कि mod in the class I used to tell him कि can you keep quiet, don't talk. So that is what emotional intelligence can do to identify your own strength, your weaknesses, understand yourself better at a deeper level, understand what's going on within you, why it is happening, how can you manage this. See, we can't control it. It will come because it is part of you. Accepting the way you are, but how you can move forward and manage things is what the beauty of emotional intelligence. And second is being empathetic to yourself, आपके लिए भी आसपास वालों के लिए भी। And then automatically आपके जो interpersonal skills है और social skills है वो change हो जाना है। Like you'll be able to communicate confidently, you'll be able to ask help. So this is what emotional intelligence does. It is a complete package for helping somebody to elevate to a better level from what they are. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं लोगों को, मतलब जो लोग कहते हैं वो गुमसुम बच्चा रहने वाले, उसको भी आप सेल्स सिखा रही हैं। अब मेरा एक सवाल है आप कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, हमको बोलते हैं टेक्निकल स्किल सीखो, जैसे सीए के उसमें होता है बैलेंस शीट मिलनी मैच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, टैक्सेशन आना चाहिए। लेकिन जब वो बंदा बोलता है ना तो घबरा जाता है। सॉफ्ट स्किल आप किस पे, आप सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा जोर देती हैं जो हमको भी लगता है कि होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। Good question, Gopal. See, टेक्निकल स्किल्स आपको वो जॉब दिला दे, अगर आप सीए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, वट एवर प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स आप सीख लेते हो तो दैट विल गारंटी यू अ जॉब। पर उसकी वो जॉब लगने के बाद जो आपका ग्रोथ होगा आपके करियर में, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। सो आई वुड से 85%, दिस इज एज पर द सर्वे,
85% of somebody's career growth is dependent on soft skills and only 15% on technicals. So that is the beauty of soft skills. देखा है मैंने corporates में कभी कभी, आई मीन, आई एम नॉट सेइंग अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ देम, दे हैव बीन ऑन द टॉप बिजनेस स्कूल्स और आईटी, engineering institutions, but when they put them together as a team, they're not able to converse, they're not able, बात नहीं कर पाते हैं, अपना व्यू रख नहीं पाते हैं, या रखते हैं तो भी ऐसे रखते हैं कि रोब झाँक के रखते हैं, like full in a bossy tone. So they're not able to collaborate with people, mingle with people. So ज्यादातर इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि रिजेक्शंस होता है, जिनका जॉब नहीं लगता है उनका पहला होता है कि ग्रुप डिस्कशंस में दे वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, ये एक चीज होती है. तो इवन बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू, इफ यू लर्न द राइट सॉफ्ट स्किल्स, यू विल नेल योर इंटरव्यू, मतलब आप इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो. एंड करियर में जब स्टार्ट करते हैं और फाउंडेशनल लेवल पे आपने सब सॉफ्ट स्किल्स सीखा है जो बेसिक्स है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपके बिजनेस एटिकेट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टू बी मोर इफेक्टिव, और इवन हैंडलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स और पीपल अराउंड यू, because everybody is very unique, right? Everybody's thought process is very different. Everybody's cultural background is very different. How do you kind of like make yourself comfortable with all this diverse background is what even soft skills can help you. So अच्छा अकाउंटेंट होने से तो आपको कस्टमर मिल जाएंगे, पर वो हैप्पी रहेंगे नहीं रहेंगे आपके सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंडेंट है. तो अब मेरा सवाल है कि एक नॉर्मल इंसान जो टेक्निकल कर रहा है इतने सालों से, वो सॉफ्ट स्किल में एक गुड लेवल पे कितने दिनों में आ सकता है या कितने महीनों में आ सकता है? तो फर्स्ट बेसिक है कम्युनिकेशन, इधर रिटन वर्बल दोनों जरूरी है, बिकॉज आजकल रिटन पे भी ज्यादा है, हम ईमेल्स पे ही अपना काम खत्म करते हैं, तो दोनों जरूरी है. तो अगर मान लीजिए कि उनको कुछ नहीं आता है, उनको बेसिक्स भी नहीं है, तो मिनिमम उनको ऐसे कोर्सेज लेने चाहिए जहां पे उनके ये सॉफ्ट स्किल्स वाले ले, कैसे बात करें, कैसे रेस्पॉन्ड करे, कब रेस्पॉन्ड करे, कब ना करे, चॉइस ऑफ वर्ड्स के शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से लेना पड़ता है. अगर आप गलत शब्द गलत टाइम पे यूज करते हैं तो उसका मतलब कुछ और आ जाता है. इंग्लिश में तो इट इज इवन मोर. एंड आपकी टोन, ये सब बेसिक्स चीजें सीखनी चाहिए. तो एटलीस्ट उनको एक मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, इफ इट इज अ 30-day प्रोग्राम और अ 90-day प्रोग्राम, जो भी आ रहे हैं वो डेफिनेटली लेके सीखना चाहिए. एंड अगर वो पहली बार सीख रहे हैं तो किसी कोच का हेल्प लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑनलाइन जो भी सीखेंगे वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग नहीं होता है बराबर से, उनका प्रॉब्लम फ्रेज स्टेटमेंट नहीं पता है. अगर गोपाल को प्रॉब्लम हो रहा है कि लिखने में, योर रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, आप जब भी ईमेल डालते हो तो कस्टमर को समझ नहीं आता है, कस्टमर आपको 4 बार उसी ईमेल पे 4 सवाल आ रहे हैं, मतलब आपने उनको अपना मैसेज ठीक तरह से कन्वे नहीं किया. तो ये, so all of this, so first identify your own problems, where are you facing, and then how you can overcome. Everything is learnable. मैंने पहले ही बोला था, these are all skills, nobody is born with it, we all are learning and we are always work in progress. So आपका जो प्रोग्राम है वो कितने दिन का है और कैसे सिखाती हैं आप? So मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, पर स्पेशली फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मेरा एक 60 days का प्रोग्राम है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी जाती है. बट फर्स्ट इज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस पर थोड़ा ध्यान जाता है. एंड ज्यादातर मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, और कॉर्पोरेट्स के डिमांड के हिसाब से अगर उनके ग्रामर में भी कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी हम सिखाते हैं, मतलब बेसिक बिजनेस ग्रामर. आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज नीडेड इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो ग्रामर्स भी सिखाते हैं. एंड देन प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत जरूरी है. आपको कुछ अपने आइडियाज प्रेजेंट करना है, मीटिंग्स में कैसे अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, to put out your viewpoints. So all these basic things are taught in the 60 days program. और advanced levels भी हैं, पर पहले ये mandatory training है हमारा, तो ये खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप्स पे जा सकते हैं. सो what will happen is from somebody who was not very vocal, जो बात करने में हिचकिचाते थे या घबराहट होती थी, वो सारा कम हो जाता है, और दे स्टार्ट टू स्पीक अप, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका. तो ये 60. तो ये तो आपके प्रोग्राम की बात हुई. अब आपकी बात करते हैं. आपने एनएलपी भी सीखा हुआ है, आपने हैंड राइटिंग एनालिसिस भी सीखा हुआ है, आप पोस्ट पे भी बहुत अच्छी ट्रेनर हैं. ये मल्टीपल जो चीजें आपने स्किल सीखे, वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में? हर जगह पे, मैं कहाँ कहाँ नहीं बोल सकती हूँ, हर जगह पे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने जो अभी बोला 60 days का प्रोग्राम जो मैंने पहले बोला था, मैं एक टास्क देती हूँ और वो
बंदा नहीं कर पा रहा है, मेरा हम्म। पार्टिसिपेंट नहीं कर रहे हैं, टाइम पे सबमिट नहीं कर, तो मैं उनका हैंडराइटिंग एनालाइज कर देती हूँ पहले से, तो मुझे पता है उनका पिटफॉल्स किधर है। अगर उनके हैंडराइटिंग में प्रोकास्टिनेशन ज्यादा है तो मुझे पता है इनसे कैसे मैं उनको हैंडल करूं, मेरा प्रोग्राम उनको कैसे और इफेक्टिव बनाऊं, वो चीजें पता चल गई। किसी के हैंडराइटिंग में कुछ ट्रॉमास भी होते हैं तो उनके वजह से उनको बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो आई चेंज द अप्रोच टू दोज पीपल बेस्ड ऑन व्हाट दे कैन चेंज। तो मेरे पास ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है उनके थॉट प्रोसेस को लेके, सो देन आई अलाइन माय प्रोग्राम्स इजीली। सो क्या हो जाता है ना, इट बिकम्स वेरी सिस्टमैटिक, इट इज साइंटिफिक एंड इन द राइट डायरेक्शन। तो जो चीज हम एक साल में किसी को सिखा सकते हैं, मैं उनको 60 डेज में सिखा सकती हूँ। मतलब किसी ने आपको अपना नाम लिख के दिया या आपने कुछ लिख के दिया तो आपकी सारी कुंडली आपके पास आ जाएगी उसकी। उनकी कुंडली स्ट्रेट मेरे हाथ में आ जाती है, तो मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ कि किसी ने एनालाइज करने को दिया तो मैं बोलती हूँ इट्स अ स्ट्रेट गेट पास इनटू योर हेड, बिकॉज हैंडराइटिंग आपकी सबकॉन्शियस लेवल का ब्लूप्रिंट होता है, जो आपके अंदर सोच के पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स, वो आपके हैंडराइटिंग में साफ दिखाई दे। सो आई यूज देयर इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। एनएलपी हेल्प्स मी to help those who have certain kind of limiting beliefs, जो बोलने से भी नहीं हो रहा है तो उनको अंदर से कैसे मैं रीवायर करूं उनके ब्रेन को, थॉट प्रोसेस को। सो एनएलपी हेल्प्स दैट। इतना अच्छा आप काम कर रही हैं। आप ये बताइए कौन सा सर्टिफिकेट ऐसा है जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हैं अपने लिए। बहुत सारे हैं, डेफिनेटली वन इज फर्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स, पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जो ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट था सक्सेस रिसोर्सेज से, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, दैट हेल्प्ड मी ट्रांसफॉर्म टू बी अ बेटर ट्रेनर एंड कोच, बिकॉज everything happens from within. If I am not healed, if I am not handling my own inner thoughts better, then I won't be effective. So that was one. And then Franklin Covey's 7 Habits of Highly Effective People, that was the game changer for me even before I started my training journey. So that was the first ever training program that influenced to take up soft skills and behavioral skills to the next level. So these two trainings. आप कॉर्पोरेट में भी काम कर रही हैं, अपना खुद का प्रोग्राम भी कर रही हैं और आज जगह बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। आप तो डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम कैसे मैनेज कर रही हैं? कैसे अपने आप को इस लेवल पे लेके आ पा रही हैं? पहली चीज तो गोपाल, आपको आपकी विजन क्लैरिटी, लाइक वेयर यू वांट टू गो, और टाइमलाइन, वो दोनों बहुत जरूरी है। मुझे मुझे 2030 तक एक गोल लगा के रखा है और मैं उसके तरफ जा रही हूँ। तो मेरी जो कोचिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअली 2012 में स्टार्ट हुआ था। ओके, सो 2012 एंड आई हैड पुट 2022 I'll be a full-fledged coach. So 8 years, I really worked on every element of being better with certifications, with practice and all of that while I was working. जब मैं काम कर रही थी ये पैरेलल चल रहा था। ओके, सो दैट गेव मी एन एज। तो मैं अपना विजन बोर्ड और मेरा गोल ना, मैं लॉन्ग टर्म सेट करती हूँ, पर उसको छोटा छोटा ब्रेक भी कर देती हूँ। तो दिस ईयर देयर इज अ टारगेट दैट आई हैव, देयर इज अ गोल दैट आई वांट टू अचीव, देन नेक्स्ट ईयर, सो and my path and the vision is very clear, and I'm very consistent with the effort of moving towards. So different streams right now, priority is for me to set my training and coaching company, which is helping students and institutions and corporates. I want that to be an automate, and I'm working towards that. And there are few programs that I'm doing online. मैं अपना टाइम ऐसे डिवाइड करती हूँ कि छह दिन, मैं 7 दिन तो काम नहीं करती हूँ, 6 दिन इन अ वीक, शायद it can be Monday to Saturday, I work like that, or it can be Sunday to Friday. I work how, but 6 days in a week I do work. Then in that 2 days goes for my online training and things. Then 3 days go for my offline coaching, and then 1 day for my brainstorm. So that is how I put my days, put my buckets. And I also do a lot of networking, so I have to grow my company and all of that. So there is time even for that. I do manage. I manage my time efficiently and effectively. Yeah. So thanks to Stephen Covey's learning of managing time, and I follow it to the T. आप किसी को नए कोच को जो आज इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और आपको देख के इंस्पायर होना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए क्या आप गाइडेंस देंगे? See, कोचिंग मेरे हिसाब से इट्स पैशन। ओके, आई नो ये वर्ड पैशन बहुत लोग यूज करते हैं, पर उसका उसका सही मतलब मुझे मेरे एक कोच ने सिखाया था कि पैशन इज you're willing to die for. So if you're passionate about something, तो आपका जान भी दे सकते हैं उसके लिए. That is where passion is. So are you passionate
आर यू इंटरेस्टेड और आर यू कमिटेड? ये 3 सवाल होते हैं मेरे हमेशा। इफ आई एम इंटरेस्टेड मतलब आप करोगे थोड़े दिन, फिर इफ यू आर कमिटेड वो कमिटमेंट में करोगे, पर एंजॉय करोगे या नहीं करोगे वो पता है। पर जब आप पैशनेट रहते हो ना, एंजॉय भी करोगे, कमिटेड भी रहोगे, पैसा भी बनाओगे, और आपके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब दैट इज व्हाट मैटर्स एज अ कोच। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू पीपल, पीपल हैव टू फाइंड वैल्यू इन व्हाट यू आर टीचिंग। यू आर नॉट, money making is important, we need to all grow financially, but equally you should add value also to people. All of that will come only when you're passionate. So because there are a lot of advertisement that coaching industry is booming, you can become a coach if you have a laptop and an internet. No, sorry, that's a wrong way of looking at it. It is not. Coaching industry is not a money making industry. It's not like fast money making. It takes a lot of effort and consistent. For example, if I'm delivering a training program at a corporate for a 4 hours, my preparation alone is about 7 hours. So you need to be dedicated, you have to be committed, and you have to be passionate to that extent that people see it in you when you do it. And most of the time the feedback that comes to me is like, we can see how much you are so passionate about your training. It reflects in my work. Good work will always be seen when you're passionate. कभी कभी सेम रेस्टोरेंट जाते हैं, वही शेफ होता है, उस दिन उसका उनका मूड अच्छा नहीं है, नाराज नहीं है, नाराज है तो आपको खाने में वो फर्क दिख जाता है। रेस्टोरेंट तक की बात नहीं है, घर पे भी देख लीजिए, मम्मी का अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो खाना मतलब कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। जिस दिन वो यस। खुशी खुशी खाना बनाते हैं, उसका स्वाद और वो टेस्ट अलग होता है, बिकॉज शी पुट एवरीथिंग इनटू इट एंड शी डिड इट राइट। इट्स सिंपल। तो मैं फॉर द अपकमिंग कोचेस दिस इज द ओनली थिंग, if you are truly passionate about doing what you want to do and you want to add value, then go for it, but you have to give all in, matlab all in. You can't say 50-50 and all of that. It's all in. तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है बहुत सारे लोगों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देखकर यहाँ पे ना कुछ सोच रहे होंगे कि भवानी जी जैसा हमें कुछ बनना है, क्योंकि आज तो फेसबुक ऐड चलती है, देखो इस कोच ने ये कर दिया, इस कोच को ये अवार्ड मिला, इतना कर दिया। लेकिन उसके पीछे के जो राज होता है ना, वो भवानी जी साफ साफ बता रहे, क्योंकि वो अवार्ड, वो शोहरत, वो नाम आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पीछे जो कमिटमेंट चाहिए ना, जो पागलपन चाहिए, वो भी चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ इंटरेस्ट रहेगा, हाँ यार हमें मन लगा, रिजल्ट नहीं आया। इसलिए कोचिंग इंडस्ट्री में 95% लोग फेल होते हैं, पैशंस के लिए नहीं आते, सिर्फ उस नाम और फेम के लिए आते। Exactly. सो आप माइंडफुलनेस पे भी बहुत अच्छा बोलती हैं और उसको अडॉप्ट भी करती हैं। तो माइंडफुलनेस से आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है, कैसे रिड्यूस होता है, इसको कुछ बताएंगे आप? So mindfulness is not just doing meditation, okay? So first let me break that myth. बहुत सारे लोगों को लगता है mindfulness is meditation. आंखें बंद कर लो और दुनिया सारे संकट खत्म। Mindfulness is not that. Mindfulness is using all your senses. हमारे जो सारे senses हैं उसको हम यूज करते हैं। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो स्मेल कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना खाने का प्लेट लेते हैं, आजकल इधर मोबाइल रहता है या टीवी के सामने या किसी से बात करते हो, तो आई यू नॉट डूइंग माइंडफुल ईटिंग, बिकॉज आपका ध्यान अपने खाने पे नहीं है, आपका ध्यान कहीं और बढ़ गया है। तो माइंडफुलनेस इज कॉन्शियसली ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू दैट वन पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग विदाउट any distraction. So when I'm doing that, जब मैं काम करती होती हूँ, तो I am very conscious about what I'm doing, how I'm doing, when I'm doing, and why I'm doing. That is clear. And I put a time also for it कि मुझे इसके अंदर इसको खत्म करना है. So that is mindfulness. Second, जब किसी से बात कर रहे हैं, राइट, उनके जो आई मूवमेंट्स, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनको इंटरेस्ट है नहीं है इस टॉपिक पे, आर दे इवन लिसनिंग टू मी, वो सब मैं देख, ये माइंडफुलनेस होता है, बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन दैट कॉन्वर्जेशन विद दैट पर्सन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मैं अपना मोबाइल हमेशा, मैं चाहे ट्रेनिंग में रहूं या किसी के साथ बात कर रही हूँ, तो अपना मोबाइल में दूरी रखूं, बिकॉज मुझे उनके साथ, अगर मुझे गोपाल के साथ 45 मिनट्स मिल रहा है, तो मैं वो 45 मिनट्स सिर्फ गोपाल को ही दूं। उस बीच में अरे मेरा घर का काम भूल गया, मुझे ये लेना था, वो लेना था, आई डोंट पुट दैट। सो माइंडफुलनेस इज ब्रिंगिंग दैट फुल अवेयरनेस, बीइंग कॉन्शियसली अवेयर, invested in with a commitment and not getting distracted. That is mindfulness for me. So I practice that in everything. So when I commit to that, I do it. So जब मैं खाना भी खाती हूँ, I avoid talking only in rare scenarios, because जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो I get only that 45 minutes and वो L&D head मिल जाते हैं, तो मुझे
मैं अवॉइड नहीं कर पाती। तो एक मील मेरा घर पे ऐसा होता है कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बस आई एम हैविंग एन अफेयर विथ माई फूड। आई गुड, सी सुपर। what I'm eating, I see what I'm eating, I feel what I'm eating, I understand what I'm eating, and by when I do that, I don't overeat, I don't have problem with digestion. Yeah, I don't have any bloating issues because I did justice to that. I was invested in my eating, so I don't talk. And this also happens when I spend time with my son. When I say, okay, we are going to do this, there's no absolute no distraction, no phones, no TV. We sit and talk. So as a 20 minutes, 30 minutes, whatever, that a timeline that we put in, it's only about asking him, knowing what he's doing, how was his school, what he did. I just listen to him. So that makes it more beautiful when you are there. So with my mom also I do that because मैं उनको हर रोज तो नहीं मिलती हूँ, दो एक ही शहर में रहते हैं, तो I give her the time when she needs. So I do call her between certain time, and then there is nothing else that I discuss. I just hear her out. So these are the small little practices that can help you to be better. I sit for myself for 20 minutes minimum, and I go through whatever I'm feeling. So that helps me to identify a lot of things of what's happening within me. So I give myself also 20 minutes for my own well-being. सो जो आजकल ये कल्चर है ना, मल्टीटास्किंग नहीं, एक काम को एक बार करो और फिर मल्टीपल काम अपने आप हो जाएंगे, Absolutely. उससे स्ट्रेस भी नहीं होगा, Yes. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अच्छा, अब आपके लिए रैपिड फायर राउंड। Okay. ऐसी Go. कौन सी बुक है जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया? तो मेरा, I mean, first was definitely that 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. वहीं से तो वो ट्रेनिंग के लिए मैंने ज्वाइन किया. So that is the first book. Second book is a very old book, like Who Moved My Cheese. So ओह, that is a wonderful book that helped me to reflect on myself and the relationships and things are going. So these were the two first major books. Then I moved on to a lot of other books. Right now I'm reading a book of how I wish your parents would have read this book. So that is again about relationship, generational changes. So these are the things. A lot of books, but these two always close to my heart. 7 Habits of Highly Effective People, Who Moved My Cheese. ऐसा कौन सा सॉफ्ट स्किल है जो सबको सीखना चाहिए आपके हिसाब Communication, basically. से? ओके, Effective कम्युनिकेशन। communication. Yeah. अच्छा, आप ट्रेनिंग सेशन में टी प्रेफर करती हैं या कॉफी प्रेफर करती हैं? मैं दोनों नहीं पीती हूँ. गुड। अब आपकी ट्रेनिंग में सबसे चैलेंजिंग ऑडियंस कौन सी होती है? Most challenging audience, what I would say, is highly experienced people. So what top bottom, right? So the higher it goes on the top thing, they become more challenging. Because very few people are open to learning. उनको लगता है I already have the experience 20-30 years, अभी मुझे क्या सीखना है, कौन सिखाएगा? So they come with a very closed mindset. So they become a very difficult audience initially. Then I have to do a lot to get them to open. तो थैंक यू, इतना अच्छा रैपिड फायर राउंड किया आपने। जैसे कि हमारा पॉडकास्ट का नाम है बियॉन्ड 9 to 5, तो जो लोग बियॉन्ड 9 to 5 में आना चाहते हैं उनके लिए क्या स्पेशल एडवाइस आप देना चाहते हैं? Still, beyond 9 to 5, for a longer period of time, you're in a comfort zone if you're working. And there's this every month end या month beginning में जो salary आती है, वो हम सबको आदत लग जाती है, right? अगर beyond 9 to 5 करना है, तो one is have your goal very clear. Also, plan. Don't take the plunge कि सबको देख के influence, because you know your journey very well. आपके पास वो बैकअप है. अगर आप 9 to 5 छोड़ के आप कुछ करना चाहते हो, so you need to give 2 years minimum for you to take your returns, depending on whatever that you're doing. And financially, my advice is you should have at least minimum 8 to 10 months जो आपके रेगुलर जो एक्सपेंसेस हैं को मैनेज करने के लिए आपके पास वो फंड होना चाहिए ऑन लिक्विडिटी, विच मीन्स इन योर अकाउंट, ना कि कहीं म्यूचुअल फंड में है या वो है. This is going to be your emergency fund. This is going to be something that you'll set up. First year, second year plan, and then work towards the plan. Have enough money and then take the plunge. Don't just take a plunge and say loan लेके करेंगे. नहीं होता है. नहीं होता है. लोन तो दे देंगे पर वो भरने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. So I would really request people to do this, and even before choosing something, ask your times ask yourself 1,000 times, is this what you want to do? Are you sure? Are you sure? Until you get a complete, आपके सारे senses should
get aligned with that, saying that 100% I'm sure. You have to get a signal from your own self that I'm good to go with this. Until that, don't take that plunge. जॉब में क्या होता है कि सैलरी फिक्स है, काम भी हाँ, फिक्स है। यहाँ पे ना बियॉन्ड 9 to 5 में ना इनकम फिक्स नहीं है, इनकम फिक्स वर्किंग नहीं आवर है, फिक्स नहीं है, और सिंपल। सब कुछ आपको करना है। सो दैट इज देयर। आपको जो लग्जरी मिलता है, जो लाइक आई वुड से, व्हेन यू आल्सो से दैट you're working in such a such company that comes with a lot of status, वो भी चला जाएगा। जो पर्क्स मिलते थे आपको, शायद वाउचर्स, बोनसेस, वो सब नहीं मिलने वाला है। बट ट्रस्ट मी, if you have that plan and you have that willpower and the dedication, you can do it. It's not going to be easy. It is going to be always ups and downs with lot of thorns and everything in it, but you should have that resilience in you to go forward, because once you do this, the way forward would be better, but it takes time. So patience is another thing that I would request everyone to have. Patience बहुत जरूरी, and overthinking नहीं होना चाहिए. If you are somebody who's into overthinking, अरे ये महीने में कुछ नहीं आया, अरे मेरे अगला महीना ना, तो don't take it up. It's not meant for you. अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पे इंस्पायर होके आते हैं, बोले उसका हो गया 3 महीने में, हो गया उसका। अरे बाबा, अधिकतर केस में ऐसा नहीं होता, उसके पीछे की जर्नी क्या है आपको नहीं पता। सो अब हमारे सेशन यहाँ पे एंड कर रहे हैं पॉडकास्ट को। आपकी डिटेल हम क्या आपके और अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन connect with you over social medias? Okay, sure. On LinkedIn, my name is Bhavani Arun. If you can look up for how it is given, my spelling is BHAVANI ARUN, Bhavani Arun on LinkedIn. And on Instagram, you can also look me up on Bhavani_Arun. And you can follow my company Upskill Minds page on LinkedIn, Upskill Minds, where you get every day. We keep posting some things on learnings and how you can change your thought process. So you have great insights coming from from my company's social media handles on LinkedIn and on Instagram. Please do follow us. And you can message me on LinkedIn or on Insta if you want to reach out to me and understand more of any of the programs that you'd be interested. Thank you, Gopal. थैंक यू भवानी, इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका। Thank you. Pleasure. Absolute pleasure. Thank you for inviting me. And I hope people watching this understand the work that you're doing on bringing people and showing how our journey has been, so that we could inspire people ahead. Thank you for doing this wonderful job. You worked in travel. Okay. Gopal, I just wanted to tell you this, for people who think कि काम नहीं है, opportunities नहीं है, मेरा ये मानना है कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करना है। तो मैं आपका एक मेरा लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। एंड सब लोग कोविड को बहुत कोसते हैं ज्यादातर, पर आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट हैपेंड, बिकॉज मेरी जो जर्नी जो शिफ्ट हुआ ना फ्रॉम एम्प्लॉई फ्रॉम 9 to 5 to beyond could happen only because of this. See, I've always wanted from 2012 I had put a commitment to myself, जब मैं 40 की हो जाऊंगी 2022 में, मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दूंगी और मुझे अपने लिए कुछ करना है, राइट। मैं हर साल हर बर्थडे पे मैं अपने हस्बैंड को, मेरे घर वालों को, सबको बोलती थी कि मुझे 6 साल है, 5 साल है, फिर मैं मैं कॉर्पोरेट को बाय कर लूं। तो सब लोगों को लगा कि मजाक कर, पर उस 8 साल में मैंने 6 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स किए हैं, अपने आप को एक और स्किल सीखा मैंने। जो मेरा ट्रैवल को छोड़ के ट्रेनिंग था, वो मेरा एक्चुअल जॉब प्रोफाइल नहीं था। मैं सेल्स में थी, बिजनेस डेवलपमेंट करती थी, तो मैंने ट्रेनर बनने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए थे वो सब सीखा। और जब कोविड आया तो उस बीच में मैं वीकेंड्स में कुछ फ्रीलांस का काम कर लेती थी एज अ पैसिव इनकम, बिकॉज जरूरी है। तो मैं वो जिससे आता था, बिकॉज उस टाइम पे पैसा कमाना इंटेंशन नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि जो मैं सीख रही हूँ, वो जो मैं सिखा रही हूँ, वो उस पर इफेक्टिव है, उनको बेनिफिट आ रहा है। तो मेरे पास गुड 6 years थे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा किया था। एंड उसका तो मैंने आपको बोला है ऑलरेडी कि क्या हुआ। एंड तो क्या हुआ, जब कोविड आया, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो मेरा जॉब तो था और सैलरी नहीं, पर मेरे पास ऑलरेडी एक स्किल था, जो था ट्रेनिंग एंड कोचिंग। मैं टेक्नोलॉजी वाइज आई एम वेरी टेक savvy, तो मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं अपने कंपनी में भी बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस करती थी अपने टीम्स के लिए, अदर्स। सो जिन लोगों ने मुझे फ्रीलांस काम देते थे ना, उनको सबको फोन लगाया कि बोला कि भाई अभी तो मैं फुल वीक अवेलेबल हूँ, जो भी ट्रेनिंग आ रहा है आप दे दो, जो भी प्लेटफॉर्म है, जूम है, टीम्स है, वेबएक्स है, मुझे सारे आते हैं, मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ। और मैंने क्या किया, बिकॉज
जो भी ट्रेनिंग लिया था वो सारे ऑफलाइन सेशंस के लिए थे। ऑनलाइन वाज समथिंग दैट वाज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। यस। तो मैंने अपने जो कॉलीग्स थे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते थे ज्योग्राफिकली, बिकॉज वो लोग यूएस में रहते थे, उनको सबको अप्रोच किया कि मैं एक्टिविटीज कैसे करूँ ऑनलाइन। तो उनसे थोड़ा टिप्स लिया, वो सब लिया, फिर गूगल यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैंने अपने सेशंस पे डाला। ट्रस्ट मी गोपाल, जितना भी मेरा 1 साल का सीटीसी था और जो मुझे नहीं मिल रहा था, बिकॉज आई हैड दिस स्किल विथ मी, आई कुड मेक अप मोर देन दैट। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ। ये यस। मरोना नहीं कि ना भैया कैसे होगा, इनकम कैसे आएगी। आपके एक्शन ही कमाल करते हैं। सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड, एंड तब घर पे भी सबको लगा कि ये तो सीरियस बोल रही थी। एंड देन मैंने एक ही सवाल सवाल पूछा, मेरे पास ट्रैवल का इतना सारा साल का एक्सपीरियंस है, अब वो ट्रैवल मुझे पैसा नहीं दे रहा है, ओके आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है, पर अगर मैंने ये एक और स्किल नहीं सीखा होता तो क्या ये मैं अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाती? तो किसी के पास जवाब नहीं था। तब जाके पता चला लोगों को कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। जो यस। इंग्लिश बात होती है कि you have to put it in different baskets. So that's why passive income, learning a skill, and whatever skill you learn, you should capitalize on it. मतलब उसको सिखा के पैसे बनाओ। मैं बचपन से कुछ ना कुछ सीखती थी, कैलीग्राफी, इंग्लिश मेरी ठीक है, तो मैं लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाती थी, पर सबसे इनकम लेती थी। तो आई ऑलवेज बीन लाइक दैट कि जो भी सीखा है उसका बराबर से इस्तेमाल करो एंड मेक अ इनकम आउट ऑफ इट, अदरवाइज द स्किल इज गोइंग वेस्ट। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। थैंक यू भवानी।